हेलो बच्चे बाड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और वो भी बेहतरीन तरीके से। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री सर या मैम ने भी पढ़ा होगा, आज पांडे सर भी पढ़ाने वाले हैं। लेट्स फील थर्मोडायनेमिक है क्या, थर्मोडायनेमिक में क्या क्या चीजें करनी है। देखिए मेरे बच्चे, एक सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा जो सीधी सीधी सी बात कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स मींस व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हीट इज इन मोशन। हम हीट को मोशन में पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक। कहते हैं यार कि अगर आप कोई हीट प्रोवाइड करो तो वर्क डन हो जाता है, और वर्क डन करो तो हीट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप भाप जो स्टीम इंजन है उसमें आप हीट प्रोवाइड करते हो तो पिस्टन मूव करने लगता है, उसकी वजह से वर्क डन होता है। और अगर मैं कहूं कि मैं दौड़ना स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरी बॉडी वर्क डन की वजह से मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो कुल मिलाकर क्या सिस्टम है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो भी हीट जनरेट हो सकता है, हीट की वजह से भी वर्क डन हो सकता है। तो कुछ इसी तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग इस थर्मोडायनेमिक चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपने ऑफलाइन बैच के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। तो बेटू ध्यान से सुनो। सबसे पहला, अभी अपन ने बताया आपको कि थर्मोडायनेमिक क्या है। थर्मोडायनेमिक में जहां पर हम लोग हीट को मोशन में पढ़ रहे होते हैं, अब उससे भी टर्म्स मेन पहला टर्म है जो हमारा मेन टर्म, दैट इज ऑल अबाउट द सिस्टम। कुछ बेसिक से टर्म्स आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि ना बार बार मैं ये वर्ड यूज करने वाला, तो कुछ इंपॉर्टेंट से टर्म है जो आपको जान लेने हैं, क्योंकि जब मैं वो वर्ड यूज करूं तो आपको फील आए कि आप ये बोलना चाहते हैं। जैसे कि पहली बात है यहां पे सिस्टम। सिस्टम इज ऑल अबाउट व्हाट, नोट नहीं करना, अभी ध्यान से सुनो। सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ भी है जिसके ऊपर हम ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसपे हमारी ऑब्जर्वेशन हो कि कितना प्रेशर में चेंज आ रहा है, कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम। वो सिस्टम मैं कहता हूं घर में रखा हुआ प्रेशर कुकर, अगर आप उसमें दाल बना रहे हैं तो वो भी एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आप हीट दे रहे हैं, हीट देने की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अगर आप ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो प्रेशर कुकर भी हमारा एक सिस्टम होगा। तो सिस्टम को हम सिंपली क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इट्स नथिंग एल्स, एक ऐसा सिस्टम, वो कैसे डेफिनेशन वाइज क्या है, तो इट कलेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल। कुछ नहीं, सिस्टम का मतलब बोलूं तो आप सीधा समझ जाएंगे कि हम उस पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, उसके अंदर चेंजेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, जिससे को हम लोग सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल, कुछ सिस्टम्स होते हैं, अगर मैं ओपन सिस्टम बोलूं तो सीधी सीधी बात है, ओपन सिस्टम बोलूं तो यहां हीट एक्सचेंज हो रहा होगा सिस्टम से, सराउंडिंग से, ये सारे हीट एक्सचेंज हो रहा होगा, ये ओपन सिस्टम है। अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं तो क्लोज सिस्टम में यहां पर देखे आप मतलब वेपर्स के फॉर्म में बाहर जा रहा होगा, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, हीट एक्सचेंज तो हो रहा होगा पर वेपर के फॉर्म में कुछ भी बाहर नहीं जा रहा होगा, कि एयर टाइट पिस्टन से हमने इसे कंट्रोल कर रखा होगा। अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो हीट एक्सचेंज हो ही नहीं होगी। तो ये कुछ तरीके के सिस्टम्स हैं। अगर मैं ओपन सिस्टम बात करूं तो यहां मास का एक्सचेंज हो रहा है, क्लोज सिस्टम की बात करूं तो मास एक्सचेंज नहीं हो रहा, और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स है जो आपको थर्मोडायनेमिक पे हेल्प कराने वाले हैं। सर क्लोज और आइसोलेटेड में क्या डिफरेंस है? क्लोज और आइसोलेटेड में क्या है बेटा? क्लोज सिस्टम जो है इसके अंदर कंडक्टिंग वॉल्स लगी हुए हैं, मतलब हीट सराउंडिंग से बाहर से ले सकता है वो, और अपनी हीट को भी बाहर एक्सचेंज कर सकता है। बट अगर मैं वही बात करूं आइसोलेटेड, जैसे आपका मिल्टन वाली बॉटल उसके अंदर क्या होता है? मिल्टन वाली बॉटल के अंदर भाई आपने चाय बना ली और चाय रख ली तो वो गर्म की गर्म रहती है, कुछ टाइम तक तो रहती है गर्म, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। अच्छा, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग्स की। जो भी मेरे ऑब्जर्वेशन के बाद, प्रेशर कुकर के बाद, जो आप प्रेशर कुकर देख रहे थे, जिसके ऊपर आप चेंजेस देख रहे थे, उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सराउंडिंग। और मेरे बच्चे यहां पर एक टर्म आता है बाउंड्री, ये सराउंडिंग टर्म है मेरा बच्चा। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा होगा, जो वॉल, इमेजिनरी वॉल, वो हमारा क्या है? बाउंड्री कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अभी ना हमारी क्लासरूम में हम लोग मान लीजिए बैठे हुए हैं और हमारी क्लास को बाहर से बैठ के कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसी क्लास चल रही है, एकदम मस्त वाली। तो जो ऑब्जर्वेशन है, तो हमारी क्लासरूम बन जाएगी सिस्टम, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हो रहा है। और ये जो क्लासरूम की जो दीवारें, ये क्या होगी? बाउंड्री। तो बाहर जितने भी लोग हैं हमारे लिए सराउंडेड थे, तो
ठीक है, सराउंडिंग में रहेंगे। आई होप सो क्लियर आ रहा हो। मौज आ रही है बेटा, बेटा मौज, थर्मोडायनेमिक की मौज लेनी है। देख बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की। व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएबल्स, तो आप सीधी सी बात समझना मेरे बच्चे, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। जब भी अपन वेरिएबल्स की बात करें यानी बदलाव की बात करते हैं, क्या हुआ मेरा बेटू, ध्यान देगा। अपन के पास एक सिस्टम यानी एक सिलेंडर, हमने लगा दी आग, और ये यूं करके यहां पहले यहां था और ये उठ के इधर आ गया। मैंने देखा मेरा बच्चा यहां पे प्रेशर P1 था, यहां पे वॉल्यूम V1 था, यहां टेम्परेचर T1 था। इधर एक राशि, यहां पर प्रेशर P2 हुआ, वॉल्यूम V2 हुआ और टेम्परेचर T2 हो गया। तो अगर मेरे बच्चे एक सिस्टम में जो चेंजेस आ रहा है, क्या क्या बदल रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब का बदलाव आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ये हमारा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वाला। करेक्ट, क्लियर। अब आगे देखते हैं, हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। जनरली हम लोग इसके अंदर गैसेस की बात कर रहे होते हैं, और गैसेस की स्टेट को समझने के लिए, आइडियल गैस की इक्वेशन को समझने के लिए हम एक इक्वेशन को यूज करते हैं जिसका नाम है PV इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, आर रियल गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। तो ये PV इक्वल टू nRT जो है, ये जो इक्वेशन है, गैस की जो इक्वेशन है, जिसके ऊपर अभी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड, ये रिलेशन क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। होप सो क्लियर है मेरे बच्चे, आई होप सो। अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है ये जान लिया, हमने जान लिया सिस्टम क्या होता है, हमने जान लिया सराउंडिंग क्या होता है, हमने जान लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हमने ये भी जान लिया कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। होप सो क्लियर है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम्स की या थर्मल इक्विलिब्रियम्स की। बेटे जब भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है मेरा बच्चा, मान लो मेरे पास ये दो सिस्टम्स है, एक सिस्टम ए और एक सिस्टम बी, दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब जब मैंने दोनों को आपस में कनेक्ट किया तो ना हीट इधर जा रही ना हीट इधर आ रही। क्यों? क्योंकि इसका भी टेम्परेचर उतरा, इसका भी टेम्परेचर उतरा। जब टेम्परेचर दो बॉडी का सेम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर हमेशा हायर टू लोअर होता है। जब बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगी तभी तो हायर टू लोअर वो ट्रांसफर हीट होगी, लोअर टू हायर तो नहीं होगी वैष्णवी, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब हमेशा हीट को जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट हम लोग हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर वो स्टेट इक्विलिब्रियम में कह रहा है, दैट मीन्स वो बताने की कोशिश कर रहा है कि टेम्परेचर जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, दोनों स्टेट का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल होगा। दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। डन जॉय, क्लियर है? कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी? अब अगर हम अगली स्टेट की तरफ चले तो जीरोथ लॉ, ऐसे ही लॉ दे दिया गया है जीरोथ लॉ। एक्चुअली में जीरोथ लॉ क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ही बताइएगा। क्या हुआ, यहां पे तीन सिस्टम ले, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। मेरा बेटू ये कंडक्टिंग वॉल है, तो ए बी और सी के बीच में। यस बेटू, इसे हम लोग डायथर्मिक भी कहते हैं, डायथर्मिक भी कहते हैं। और ये वाली वॉल एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल, जहां पे भी एडियाबैटिक वर्ड आएगा, एडियाबैटिक वॉल, वहां हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। एडियाबैटिक एक इंसुलेटिंग वॉल होती है जहां हीट एक्सचेंज नहीं कर देता, ना वो इधर से इधर जाएगा हीट, ना इधर से, ये दोनों नहीं, ब्लॉक हो जाती है, हीट ट्रांसफर नहीं होगी। बट डायथर्मिक वॉल, कंडक्टिंग वॉल हीट ट्रांसफर होने देती है। क्या हुआ, जीरोथ साहब का क्या कहना था, देखिएगा, उन्होंने कहा अगर दो सिस्टम, अगर ए बी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है, मतलब ए और बी थर्मोडायनेमिक स्टेट में है, ये दोनों थर्मोडायनेमिक स्टेट में है, और ए सी के बराबर भी है, बी और सी भी बराबर है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये उन्होंने उस टाइम लॉ दे दिया कि ए अगर बी के इक्विलिब्रियम है और ए और सी भी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज कॉल्ड टाइम पास लॉ।
फर्स्ट लॉ है। नहीं, ये Zeroth law थर्मल, है। ये जीरोथ लॉ है। जीरो है ना? ठीक है, ओह, क्लियर? अच्छा। डन मेरा बेटू? किसी का नाम है। आई होप सो क्लियर होगा हो यहां तक। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम की। इंडिकेटर्स क्या है मेरे बच्चे? जहां पे हमें इंडिकेट किया जाए कि कितना प्रेशर में चेंज आ रहा है, कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ये सारे जो इंडिकेशन है वो बताए, उसी को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स डायग्राम। देखिएगा, फीलिंग के साथ समझाऊं अगर मैं, अभी आप आइसोथर्मल वगैरह वर्ड्स पे मत आइएगा। अभी हम आइसोथर्मल वगैरह पे नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हम आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल की बात समझने की कोशिश करेगा। हुआ गया, देखिएगा यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, यह एक्सपेंशन ऐसे हो रहा है। एक्सपेंशन ऐसे होने का मतलब है ये V इनिशियल है और ये V फाइनल है। ये V इनिशियल और ये V फाइनल। मतलब क्या बता रहा है V इनिशियल V फाइनल? क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ना, जैसे यहां से धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो एक्सपेंशन है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, दिस इज एक्सपेंशन। अब अगर हम कंप्रेशन की बात करें मेरे बच्चे, धीरे 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 वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, तो ये क्या हो गया केस? कंप्रेशन का केस। डन। एंड दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम, जो प्रेशर एंड मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें रिलेशन बता रहा है। प्रेशर टेम्परेचर मतलब प्रेशर टेम्परेचर के बीच में बता दे, मतलब इंडिकेटर मींस व्हाट, ये रिलेशन को शो करने की कोशिश कर रहा है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी को लेके। इंटरनल, अंदर वाली एनर्जी, इंसान की इंटरनल एनर्जी। जब क्या हुआ, एक गैसेस स्टेट है मेरे बच्चे, एक सिलेंडर है मेरे पास, पिस्टन है ये, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स है, आग दे दी, हम लगा दिया हम लोगों ने यहां पे, ठीक है। भाई पिस्टन उड़ गया ऊपर, ठीक है। जब आग लगाएंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ चेंज आएगा, वो यहां से यहां पे चेंज होगा। तो एक सिस्टम की, अगर मैंने सिस्टम बोला वंश बीस, जहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, ठीक है। अगर मैं सिस्टम की बात करूंगा तो मेरे बच्चे सिस्टम क्या है कि देखिएगा, टोटल एनर्जी कंटेन इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा, इट इंक्लूड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो ट्रांसलेटेड मोशन कर रहे हो, रोटेशन मोशन कर रहे हो, वाइब्रेशन मोशन कर रहे हो, यानी उसके इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जीज की बात करते हैं, तो इसी को इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी को कहते हैं हम लोग उसकी इंटरनल एनर्जी। मींस व्हाट, एक सिंपल सी भाषा में, अगर आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके पोटेंशियल एनर्जी दोनों का अगर ओवरऑल सम देखें हम लोग, तो वो उसकी क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी। What is translation energy? मतलब ट्रांसलेशन मींस व्हाट, अगर बेटा अगर वो सीधा सीधा मोशन कर रहा है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। अगर हम लोगों ने कहा रोटेशन मोशन है तो वो एक सर्कल में घूम रहा है, मतलब एक एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। वाइब्रेटरी मतलब जस्ट टू एंड फ्रो एंड बैक मोशन, ये हमारा वाइब्रेटरी मोशन होता है। डन मेरे बेटू। अब आता है मेरा बच्चा वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग वर्क डन, मैंने बहुत सारी आग वाग लगा दी है यहाँ पे। सिलेंडर आप देख रहे होंगे, सिलेंडर में यहां पर ये पहले पिस्टन पड़ा हुआ है सेल ऊपर जाएगी और ये ऊपर आ गया। अब जब ये ऊपर आया है तो आपने देखा कि यहाँ पे dx डिस्प्लेसमेंट हो गया, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि पिस्टन के ऊपर फोर्स लगने लगा है। इस पिस्टन का एरिया है A, इस पे लग गया है फोर्स F और ये उठ गया। तो मेरा बेटू वर्क डन, हमको पता है कि वर्क डन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा dw इक्वल टू, क्योंकि स्मॉल, हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, अच्छा dw इक्वल टू f dx। इधर देखो, फोर्स की बात करें अगर हम, तो प्रेशर अपॉन में एरिया हमारा फोर्स होता है, सॉरी प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है।
फोर्स क्या हो गया हमारा? प्रेशर प्रेशर इनटू एरिया। पी ए डी एक्स, हाँ डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ए डी एक्स। बेटू मेरा अगर मैं पी इंटू ए की बात करूं, क्या कर रहा है पांडे? पी इंटू ए की बात करूं, ए इंटू डी एक्स की बात करूं, तो एरिया और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, अगर आप मल्टीप्लाई करें दोनों को तो क्या मिलेगा बेटू? वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलेगा। तो आप देखेंगे मेरे बच्चे, डी डब्ल्यू क्या होगा? ई वॉल्यूम। तो इससे क्या कहेंगे आप? वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के ड्यूरिंग जो वर्क डन हो रहा है, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी होता है। यार मुझे ये पता चल गया कि मैं प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। वर्क डन मिल जाएगा फिर। प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? वर्क डन। सही बात है। अब मेरा बच्चा आगे देखेगा कि हमारे पास एक सिंपल से टर्म्स में एक और चीज बता दूं, जब मैं करा ही रहा हूं तो एक चीज और देखना जो आगे बहुत काम आने वाली है। अब यार क्या हुआ, मान लो ये प्रेशर है और मान लीजिए वॉल्यूम है। मैंने कहा चलो प्रेशर कांस्टेंट है। अब जब प्रेशर कांस्टेंट है बाबू तो क्या हो गया बाबू? लुक एट हियर मेरे बेटू, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। यस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल सा दिख रहा है। ये बंदा वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है और ये वाली लाइन हमें प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। क्यों जॉय बाबू? हाँ तो बेटू हमें चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बेटू अगर मैं लेंथ की जगह प्रेशर लिख दूं और बी की जगह वॉल्यूम लिख दूं, और हमको ये पता चल चुका है कि प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या ज्ञात होगा? हमें तो वर्क डन मिलेगा। उड़ी बाबा क्या मिला? यानी हमें पता चला पीवी कर्व में पीवी कर्व में अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस को देख लेते हैं। क्या हुआ अगर हम कहें, इसके अंदर हम क्या कहेंगे? इस वाले ग्राफ को देखें, पीवी ग्राफ है, इसको क्या देख के क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में बदलाव नहीं हो रहा, प्रेशर बढ़ता जा रहा, प्रेशर बढ़ता जा रहा, प्रेशर बढ़ता जा रहा, वॉल्यूम चेंज प्रेशर है। कितना वर्क डन होगा इस केस में? कितना वर्क डन होगा? फॉर्मूला लगाओ 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 लगाओ। जीरो होगा ना, क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और हमको पता है कि डी डब्ल्यू पी इंटू डीवी होता है। जब वॉल्यूम में ही चेंज नहीं आ रहा भाई साहब, वर्क डन आप चाहें तो वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 2 तक पी इंटू डीवी लिख सकते हैं। भाई साहब अगर वॉल्यूम में बदलाव नहीं आ रहा, V1 और V2 दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू। तो भैया ये कौन सा शून्य वर्क डन है? ये तो क्या हो वंश, शून्य वर्क डन है। ओके अच्छा ये सुनो, यहाँ पी इंक्रीज हो रहा है तो यू बढ़ रहा है, और अगर यो पी डिक्रीज हो रहा है, यो घट रहा है, यो घट रहा है। यो भाई तेरा यो यो मैं तेरी मखना, ऐसा कुछ गाने पायल सॉन्ग आजकल बहुत हाँ यो हनी सिंह का। हाँ, पी इज डिक्रीजिंग, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक ठीक बा। वर्क डन तो जीरो हुए, वर्क डन क्यों हुए? जीरो। वैष्णवी समझ में आ रहा है? ओके सर हर्ष पूछ रहा पंजाबी और हरियाणवी मिक्स कर रहे हो। देखो कोई थोड़ा बिहारी का एक्सेंट भी है। पी और बी का ग्राफ है, हाँ वंश ये क्या कह रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है।
तो आपने ये देखा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, Yes. तो वर्क डन तो होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। यस सही बात। भाई साहब पर फिर जीरो नहीं आएगा कभी। क्यों आएगा जीरो? अगर तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी अच्छा ओके अच्छा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ, अच्छा एक बात था मेरे यार, मैं सोच के आ रहा, क्या है ये? मैंने कहा ये भी एक्सपेंशन कर रहा है, ये भी क्या है कि मानता हूं कि बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव ही होगा। एक नेगेटिव पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। पर एक्सपेंशन भी हो रहा है। हाँ अगर ये वाली जो मतलब हम ऐसा बना देते, कंप्रेशन नहीं होता तो हम ऐसा बना देते Sure. यो सिस्टम कंप्रेशन के केस ये में, नेगेटिव तब ये नेगेटिव होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता? कंप्रेशन के केस में नेगेटिव वर्क डन हमारा नेगेटिव बोलो हाँ। बोला हाँ। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब हमारा मोबाइल ये सब हमारा थर्मोडायनामिक्स। नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। अच्छा यहाँ पर आप एक्सपेंशन देख रहे हैं या कंप्रेशन देख रहे हैं, ये सब हमारा नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। डन मेरा बच्चा? अब आगे देख, एक चीज देखो, यहां ध्यान देना प्लीज मेरे बच्चे। मान लो चलो एक्सपेंशन का एक केस लेते हैं। ठीक है। अब एक्सपेंशन के केसेस में क्या हुआ मेरा बेटू? हाँ ये देखिए ना, अगर हमने ये ऐसे करके कर्व बना दिया, ठीक है, एक कर्व बना दिया, हमें पता है एक्सपेंशन का केस है। अब आपको पता है कि एरिया अंडर पीवी कर्व वर्क डन देता है। Yes. अगर मेरे को पता है ये एरिया फाइंड आउट अगर कर लेता मैं, तो मुझे क्या मिलता? वर्क डन मिलता, वर्क डन मिलता। यस क्लियर है? Yes. तो अगर मैं पीवी कर्व का एरिया फाइंड आउट करूं, तो ये वाला एरिया क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा? वर्क डन। वर्क डन इंडिकेट कर रहा है। आगे देखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस। अगर सपोज कीजिए नॉन साइक्लिक के एक और एग्जाम्पल लेने का मन कर रहा है मेरा। हाँ। एक और सपोज कीजिए कि इस बार ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया उसने, कंप्रेशन का ऐसा बना दिया, वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर में चेंज ऐसा आ रहा है। यस। तो अब अगर मैं आप ये देखिएगा, इस केस में ये वाला एरिया भी वर्क डन है और यहां पे भी वर्क डन नेगेटिव भी होगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन का केस है। ये सारे के सारे जो गेम थे वो क्या थे? मतलब नॉन साइक्लिक। अब आप एक चीज देखोगे, अब एक केस दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर साइक्लिक ये नॉन साइक्लिक थे, बट अब एक चीज देखना ध्यान से, एक चीज और समझना, यहां पे ग्राफ खाली है क्या? नहीं। एक चीज और सुनना, इसको समझा दो। देखो मान लेते हैं यहां मेरा मन कर रहा है इसी को आगे और बढ़ाते हैं, इसको समझाया दिया ना, इसको एक और करते हैं। ये देखिए एक चीज है मेरे बच्चे, ये हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंशन है ठीक। और ये हमारा कंप्रेशन है, ये हमारा कंप्रेशन है, ये हमारा कंप्रेशन एक्सपेंशन और ये हमारा कंप्रेशन। अब आप देखिएगा मैंने क्या हुआ, जो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन हुआ उसको मैंने ग्रीन कलर से कर्व कर दिया, ग्रीन कलर से कर्व कर दिया, ठीक है। और जो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन है उसको मैंने पिंक से वो कर, पिंक से कट कर रहा हूं। अब आप एक चीज देखिए, जो मेन प्रॉपर हिस्सा बच रहा है जो नॉन कट है, ये तो कैंसिल हो गए, बीच का ये वाला हिस्सा। अब आप मुझे बताए कि इसके अंदर वर्क डन एक्सपेंशन में ज्यादा हो रहा है कि कंप्रेशन में ज्यादा हो रहा है? कंप्रेशन
कंप्रेशन में वर्क डन ज्यादा होगा हाँ सही और एक्सपेंशन में कम हो रहा है। तो अगर ऐसा केस है तो हम वर्क डन पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव? क्योंकि कंप्रेशन में सर वो जो वर्क डन जो उसमें होगा एक्सपेंशन में वो उस वाले से कट नहीं हो जाएगा कंप्रेशन से? मतलब कंप्रेशन में जो वर्क डन जो एक्सपेंशन का हो रहा है हाँ, और वो जो वर्क कंप्रेशन हो रहा है उससे कट हो जाएगा। कटा तो है ये देखो ये तो उसका वर्क डन क्या होगा? कम होगा जीरो होगा? इसका वर्क डन होगा होगा क्योंकि इसमें डिफरेंस है मेरे बच्चे। अब ये जो कर्व देख रहे हैं ना तू A B C D ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको ये वाला ये कर्व वर्क डन है। अच्छा ये वर्क है ना। अब अगर सपोज करो ऐसा कुछ दिया होता ऐसा कुछ दे देता कि इसे एक्सपेंशन मान लेता वो और मान लेते इसे कंप्रेशन मान लेता वो सॉरी इसे एक्सपेंशन इसे कंप्रेशन मान लेता। तो इस बार कौन ज्यादा वर्क डन कर रहा है? पॉजिटिव। तो यानी वर्क डन क्या होता है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। सीधी सीधी बात है ये कौन सा क्लॉकवाइज है? अगर क्लॉकवाइज हो रहा है ग्राफ बोलो ना तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लो और इसका मोशन देखो कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आंटी क्या होगी? आंटी हमारी नेगेटिव में होगी। आंटी नेगेटिव होगी। ठीक है क्लियर? ओ महान आत्माओं प्लीज तीन स्लाइड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट साइन कन्वेंशन। देखो केमिस्ट्री में भी साइन कन्वेंशन पढ़ा है पर फिजिक्स का साइन कन्वेंशन मुझे पता है बाकी नहीं पता मुझे। देखो क्या है भाई सीधी बात बताऊंगा मैं। अगर मैं सिस्टम से हीट ले रहा हूं हीट एब्सॉर्ब कर रहा हूं तो मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी हाँ। और इंटरनल बढ़ जाएगी तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। और सिस्टम हीट को आउट कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सिस्टम हीट को निकाल रहा है तो वो आउट नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? या इंटरनल एनर्जी हाँ, कम ठीक है। सीधी बात कर रहा है। वर्क डन अगर वर्क डन बाय सिस्टम अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो मेरे लिए पॉजिटिव है ना भाई सिस्टम काम कर और मैं सिस्टम के ऊपर काम करूंगा तो मेरी एनर्जी आऊंगी तो वो नेगेटिव। हाँ ये केमिस्ट्री में उल्टा है। वर्क डन जब मतलब वर्क डन बाय सिस्टम जब मैं सिस्टम से काम करवाऊंगा तो मैं पॉजिटिव हूँ मतलब पॉजिटिव लेना है और वर्क डन ऑन अ सिस्टम जब हमें सिस्टम पे काम करना होगा तो नेगेटिव। सर एक डाउट है। हाँ जी सेम चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पर केमिस्ट्री में उल्टा इधर वो केमिस्ट्री में आपसे डिस्कस करना। अगर मैम बोले सर से पूछो। भाई मेरे तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर मैम बोल दे कि सर से पूछना है इस बात को तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल रीजन बताऊंगा। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पॉजिटिव मानी जाएगी और डिक्रीज इन इंटरनल सिस्टम क्या माना जाएगा? नेगेटिव होगा। ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं मैं। हाँ ये आपका होमवर्क है बेटा। कैसे अभी मैंने बताया ना कि पीवी कर्व में अगर आपको एरिया फाइंड आउट कर लें अगर आप तो क्या मिलेगा? आप यहां देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम कितना आ गया 3 और ये प्रेशर कितना आ गया 2 से 5 3 मल्टीप्लाई करिए 3 into 3 9 जूल इज आंसर। डन। 1/2 बेस इंटू हाइट हाइट हो गई 3 ठीक है। बेस हो गया 4। आज की क्लास खत्म होती है और आप लोगों को समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे एंड गुड लक मेरे बच्चे।